वेलकम दोस्तों, एग्ज़ाम जी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लकी खरेवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक एचएसएससी ग्रुप डी का नया बैच लेके आए हैं, जो कि 2 महीने में आपका डी ग्रुप का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड ये बैच है। दोस्तों, ये हमारा देखो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा इस बैच के अंदर। आपको टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर, ई बुक नोट्स मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। इससे रिलेटेड आपको बैच से कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और एक हमारी जो एक ये MPHW का भी कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। इससे रिलेटेड आपको डेमो क्लासेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, आप डेमो देख सकते हो। अगर आप इस MPHW की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं दोस्तों आपका मैथ एजुकेटर हूं और लकी खरेवाल मेरा नाम है। मैं आपको ग्रुप डी के अंदर मैथ पढ़ाने वाला हूं, और ये मेरी क्लास आप देखो एक बार, मैथ्स के किस टाइप के हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे। देखो, ये मैथ की क्लास है, और मैथ की क्लास में मैं आपको ये हमारा जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था, लेटेस्ट एग्ज़ाम, डी ग्रुप का लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ये 15 क्वेश्चंस हैं, और इनको सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और बेसिक तरीके के साथ, इनको कैसे सॉल्यूशन आपका करना चाहिए था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, स्कूल में छात्रों की संख्याएं और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 4:5 दे रखा है। तो ये बॉयज़ हो गए और ये दोस्तों हो गई आपकी गर्ल्स। ठीक है, इसका अनुपात कितना दे रखा है? 4:5, यानी 4x और 5x की वैल्यू दे रखी है। रेशियो है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसके साथ x लिया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है जिसमें x नहीं लेना पड़ता, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जिससे आपको याद करना पड़े, क्योंकि 1 से 1.5 महीना है, आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो टू द रिलेवेंट बेसिक चीज़ें जो आप समझ पाओ उसी टाइप से मैं आपको इस बैच में लेके चलूँगा। तो देखो, बोल रहा है कि 100 लड़कियाँ, 100 छात्राएँ स्कूल छोड़कर चली गई। तो गर्ल्स कितनी है? 100 छोड़कर चली गई। ठीक है, और इसके बाद इसका अनुपात कितना हो गया? 6:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7 चौके 28x और 6 पंजे 30x, और माइनस में दोस्तों कितना हो गया? 600। ठीक है, तो 28 इधर आ गया और 600 इधर ले गए, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 600। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? 300। x की वैल्यू 300 आ गई, तो आपको क्लास में क्या बताना है कि स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है। तो बॉयज़ स्टार्टिंग में कितने थे? 4x, x की वैल्यू 300 निकाली है, तो 4 गुना में 3 कितना हो गया? 1200 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। देखो, a+b, ये a+b है, इसका 10%, 10/100 लिख लिया हमने। आगे बराबर में a-b, इसका कितना है? 50%, ये 50% लिख लिया। ठीक है, तो 100 से वैल्यू 100 कट गई, 10 से वैल्यू 50 कटी, कितने पर? 5 पर। 5 पर कट हो गया। देखो, अगर बराबर का बीच में निशान है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, हर से वैल्यू हर कटती है। ठीक है ना, ऊपर अंश से वैल्यू अंश करती है, न्यूमिनेटर से वैल्यू न्यूमिनेटर कटती है। ठीक है, तो ये 5 पर कट गया। अब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5a और माइनस में 5b। ठीक है, तो देखो ये माइनस वाली है, b को वैल्यू उधर ले गए और a वाली को वैल्यू इधर ले आए, तो 5 में से 1 घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, तो 4a, और ये वैल्यू कितने बराबर हो गया? ये इधर जाके जुड़ गई 6b के बराबर। तो a/b आपको लिखना है, जल्दी से जल्दी क्या लिखना है? a/b लिखना है। तो a के साथ जो वैल्यू है उसको किसके आगे लिख दो? b के आगे, और जो b के साथ वैल्यू है उसको किसके आगे लिख दो? a के आगे। रेशियो काट दो, काटते ही आंसर कितना हो गया? 3:2। ये रहा ऑप्शन नंबर अपना डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट देखो, यदि कोई राशि 10 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो साधारण ब्याज में वार्षिक दर क्या है? इसकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों से आपको सेम टाइप करवाता हूँ। ये टाइप पिछली बार डी ग्रुप में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिली, तो मैं साधारण और चक्रवृद्धि दोनों से आपको बताता हूँ। देखो, 10 वर्ष में दोगुना हो रही है, यानी 100 कोई वैल्यू थी, 100 कोई वैल्यू थी, वो वैल्यू 2 गुना हो रही है, यानी कितनी हो रही है? 200। देखो, आपको साधारण ब्याज में आपको क्या देखना होता है, यानी ये आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ये साधारण ब्याज हो। ठीक है, साधारण ब्याज के अंदर बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये मूलधन दे रखा है, 100 से वैल्यू 200 हो गई, ये कितना हो गया? ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो मिश्र धन को क्या बोलते हैं हम? मूलधन
मूलधन प्लस में ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन 100 था ही, तो 200 में 100 तो वैल्यू मूलधन था ही, एक्स्ट्रा कितना मिल गया 100, और ये 100 एक्स्ट्रा क्या मिला है ब्याज, और कितने साल में मिला है 10 साल में, तो रेट निकल जाएगी। जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वही हमेशा लेना है, और रेट दिया मिलेगा चाहे यहाँ पर टाइम दिया मिलेगा। अब टाइम दे रखा है तो रेट बताना है, तो बटे में 100 कर दिया, 10, 100 के बटे में 10 करते ही रेट कितनी आ गई 10%, ठीक है ना। और हम इसको चक्रवर्ती ब्याज में देखेंगे तो देखो, ये मैं बोलूँगा आपको कि राशि 2 गुना हो रही है, तो राशि 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 1 से वैल्यू 2 हो रही है, दुगनी हो रही है, इसमें 1 से 2 लेना है, साधारण ब्याज वाले में 100 से 200 लेना है। तो देखो 1 से वैल्यू 2 हो रही है कितने साल में, 10 साल में, ठीक है। तो यही राशि कितना 8 गुना बताना है आपको, तो 1 से वैल्यू 8 गुना होनी चाहिए, यानी 8। तो अब एक बात बताओ, ऊपर कितनी है बेस वैल्यू 2, नीचे बेस वैल्यू कितनी है 8, तो आप इस 8 को भी किस में चेंज कर लो 2 में, तो 2 की पावर कितनी होगी 3, यहाँ ऊपर 2 की पावर कितनी है 1, तो दोनों कितनी पावर कितनी गुना होगी 3 गुना। तो हमारा जो ये टाइम है दोस्तों ये भी 3 गुना हो जाएगा, 10 या 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं इस पूरे बैच को कंप्लीट कराऊंगा 2 महीने के अंदर। अर्थमेटिक और एडवांस टोटली आपको कवर मिलेगा। आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। आपको मैथ के 15 नंबरों में से किसी भी एक नंबर को भी कटने की चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है 50 संख्याओं का औसत कितना है 38, 50 संख्याओं का औसत कितना है 38, तो 50 को 38 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपको 1900, ठीक है। अब बोल रहा है अगर 45 और 55 को हटा दिया जाए, इन दोनों वैल्यू को दोस्तों आप हटा दोगे तो ये दोनों का जोड़ कितना हो गया 45 और 55 को हटा दिया जाए तो ये जोड़ कितना बन गया 100। अगर इस 100 को इनमें से हटा दिया जाए तो बची हुई शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो बची हुई संख्या कितनी बच गई हमारे पास, टोटल कितना बच गया 1800, और शेष संख्याएं कितनी बच गई, 50 में से 2 संख्याएं चली गई तो संख्या कितनी बच गई 48, ठीक है, 48 बच गई। अब इसको अब इसकी वैल्यू कट कर लो, वैल्यू कट करोगे ना तो 6 से वैल्यू कटी तो 300, और ये 6 से वैल्यू कटी 8 पर, और दोस्तों 4 से वैल्यू फिर काटोगे तो ये 75, 4 से वैल्यू काटोगे तो 2, और 2 से 75 काटा तो 37.5, ऑप्शन नंबर है 37.5, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखो, एक व्यक्ति एक कार्य को, यानी मैन एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। उसके पिता यानी फादर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। और एक चाइल्ड जो उसका बेटा है वो उस कार्य को कितना, चाइल्ड यानी ले लो कितने 25 दिन में इस कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो हमने कार्य लिख लिया। अब बोल रहा है तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में बेसिक तरीके से जैसे हम छोटे थे एलसीएम सिखाते थे हमें, वैसे एलसीएम निकाल लेंगे हम 15, 20 और 25 का। तो तीनों से डिवाइड होने वाली वैल्यू लिख दूं 5, ये 3, ये 4 और ये वैल्यू 5, 4 3 12, 12 5 60, और 60 गुना में 5 कितना एलसीएम बन गया हमारा 300 एलसीएम बना। तो ये देखो 15 से इसको जाओगे तो ये 20 पर, ये वैल्यू कितने पर जाएगी 15 पर, और ये वैल्यू कितनी जाएगी 12 पर। अब बोल रहा है तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलके यूनिट कितनी करवानी है 300 यूनिट करानी है, और तीनों मिलके कार्य क्षमता कितनी होगी 20, 15, 35 और 12 कितना 47। अगर इसको 47 से आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको लगभग 6.4 के आसपास आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा मुश्किल डी ग्रुप का पेपर आता नहीं है। हम हमारे बैच में स्टार्टिंग करेंगे अच्छे से और इनको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, 8,000 रुपये की राशि 10% की दर से 9261 कितने साल में हो जाती है। तो आपको अगर पता है, अगर ये छमाही दे रखी है, छमाही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे 6 मंथली दे रखा है, तो 6 मंथली आपको बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो टाइम होता है वो तो दोस्तों 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, और जो रेट हमारी होती है वो रेट हमारी आधी हो जाती है, ठीक है।
आधी हो जाती है रेट। तो देखो यहाँ पर रेट 10% है तो आधी रेट कर देंगे, रेट कितनी हो गई हमारी 5% हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लिख के बताता हूँ, लेकिन आपको बैच में इसको मैं ट्री मेथड से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो 5% यानी 5/100 लिख दिया मैंने। तो 5 से 100 कटा कितने पर, 1/20, यानी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी बन गई इसकी 1/20। 1/20 बन गई, यानी 20 से एक ब्याज बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई 21। दूसरे साल के लिए 400 से 441, इसका स्क्वायर कर दिया। तीसरी बार इस 20 का क्यूब करा तो मैंने कितना मिल गया मुझे 8000, और ये वैल्यू कितनी हो गई 9261। 9261 ही आपको निकालनी थी, 8000 ही आपको राशि दे रखी थी। तो आपको पता चल गया कि 3 साल में होती है ये, लेकिन आपको छमाही का आंसर बताना है। तो छमाही का आंसर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये छमाही का आंसर आपका 1.5 ईयर, ये रहा। यानी 1.5 को आप 2 से गुना करोगे तभी तो अपना कितना मिलेगा 3 साल मिलेगा। 3 साल में ये 9261 होती है। ठीक है, तो इसका छमाही का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1.5 ईयर। अगर देखो आपके पेपर में यहाँ पर अगर एक ऑप्शन अच्छा सा ऑप्शन देता पेपर सेट करने वाला, यहाँ पर 3 इयर्स दे देता, 3 वर्ष दे देता, तो आप इसके आंसर गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते, क्योंकि आपको लगता 8000 से 9261 हो रहा है 3 साल में, तो 3 टिक हो जाता, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा 1.5। ठीक है ना, क्योंकि छमाही बोला है यहाँ पर, 6 मंथली बोला है। आगे देखो दोस्तों, इसका एलसीएम दे दिया आपको क्वेश्चन में कितना 120 एलसीएम दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो वैल्यू जो एलसीएम को डिवाइड कर दे। तो देखो आपको 8 है, 120 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 12 120 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा 120 हो गया। 24 भी डिवाइड कर देगा 5 के ऊपर, लेकिन जो हमारा ये 35 है इसमें क्या है, इसका 7 गुना में 5, यानी 5 तो हो जाता, लेकिन ये 7 है, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं आपको दोस्तों इस जो बैच के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, आपको ऑप्शन कैसे पुट करना है, आपको वैल्यू सेट कैसे करनी है, आपको यूनिट डिजिट से कैसे सोल्व करना है, हर तरीके के हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप देखना 15 क्वेश्चन जो मैथ के होने वाले हैं वो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगने वाली है उस पेपर में। देखो कार की गति का अनुपात ये दे दिया, कार की गति का अनुपात दे दिया, आपको क्या बताना है, इसकी समय का अनुपात आपको बताना है। समय का अनुपात जब भी बताना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या है, चाल बराबर में दूरी बटे में समय। तो दोस्तों आपको गति का अनुपात ये दे दिया, आपको गति का अनुपात दे दिया, तो आपको अगर डिस्टेंस का अनुपात आपसे पूछता, किसका पूछता मैं, दूरी का अनुपात आपसे पूछता, तो आपका आंसर यही आंसर हो जाता। ठीक है ना, पेपर सेटर आपको फंसा सकता है, स्पीड का अनुपात देके आपको डिस्टेंस का अनुपात पूछ सकता है, लेकिन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, तो इसका आंसर यही होता है। लेकिन आपको टाइम का पूछा है तो आपको 2, 3 और 4 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 12, तो इसकी कितनी आ गया टाइम, इसका 6, इसका 4 और इसका 3, ये 6, 4 और 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होता। आगे चलते हैं, बोल रहा है ये एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, यहाँ से एलिगेशन मिक्सचर स्टार्ट होता है अपना। क्या बोल रहा है, 28.8 रुपये पर केजी वाली 22.8 रुपये पर केजी वाले चावल को मिलाया जाता है और मिश्रण को 25:25.2 के मिश्रण के हिसाब से इसको मिश्रित किया जाता है। तो इसका अनुपात आपको बताना है। तो सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन, ये जो अपना एलिगेशन मिक्सर का क्वेश्चन है, तो देखो एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, एलिगेशन में क्या होता है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू से एक बार ये बीच वाली वैल्यू माइनस होती है, और बीच वाली वैल्यू से आपको ये छोटे वाली वैल्यू ये यहाँ से माइनस होती है। तो आपको बड़े से एक बार छोटा और इससे बीच वाले से एक बार छोटे वाली माइनस करनी होती है। तो इससे इसको माइनस करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 3.6 मिल गई। और अगर आप इसको वैल्यू इसमें से माइनस करोगे तो देखो ये पॉइंट सब में सेम ही है, तो आप पॉइंट हटा भी सकते हो। तो आप 252 में से 228 घटाओगे तो कितना बच गया, 24, यानी 2.4 बच गया। ठीक है, 2.4 बच गया। इसके बाद देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 12 से ये वैल्यू कटी 2 पर, 12 से वैल्यू कटी 3 पर, 2:3 इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो एक आधार त्रिज्या यानी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन यानी आपको क्या बोल दिया, सिलेंडर दे दिया। ठीक है, इसको पिघलाकर
जब भी शंकु बनाया जाता है यानी कोण बनाया जाता है, जब भी आपको कोण बनाया जाता है तो इसकी उस सेंटीमीटर ऊंचाई दे दी और आधार की त्रिज्या यानी 1 मिलीमीटर दे दी। आपको याद रखना है 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो देखो जब भी इसको पिघलाकर यानी सिलेंडर को पिघलाकर आपको कोण बनाना है तो आपको वॉल्यूम पे बात करना है। ध्यान किस पे रखना है? वॉल्यूम पर। ये वॉल्यूम इक्वेट बराबर वॉल्यूम इक्वेट करना है। तो देखो पाई आर स्क्वेयर एच, ये सिलेंडर ले लिया और कोण का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई से वैल्यू दोस्तों क्या कट गई? पाई कट गई। आर की वैल्यू सिलेंडर वाली कितनी दे रखी है? 3, 3 इंटू में 3। एच का मान कितना दे दिया? 5 बराबर में 1/3। आर देखो यहाँ पर कितनी है? 0.1, 0.1 तो 1/10 लिख दूँ और इसका स्क्वायर करना है और एच का मान कितना है? 1। ठीक है, तो ये n का मान आ जाएगा, गुना में n कर लो। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना कि कितनी संख्याएं हैं, n लिखना है। तो देखो ये 10 है, 10 का स्क्वायर करा तो 100 और 3 नीचे है, उधर जाके किससे मल्टीप्लाई हो गया हमारा? 300 से। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 45 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 13,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, ए ने एक व्यवसाय 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद बी इस व्यापार में शामिल होता है। कुछ समय के बाद बी शामिल होता है और बी ने 1,08,000 रुपए लगाकर व्यापार की साझेदारी करी। ठीक है, साझेदार बी बना कितना? 1,08,000 रुपए लगाकर, कुछ समय के बाद बना है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांट दिया भाई। कितने महीने के बाद? ये वर्ड याद रखना है, कितने महीने के बाद। साझेदारी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, पूंजी, ये पूंजी इनटू में समय बराबर में क्या है? लाभ। ठीक है, तो एक ही पूंजी लिखें, पहले 63,000 लिखा। समय कितना है? समय आपको स्टार्टिंग एक वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में यानी 12 महीने ए ने काम शुरू किया था तो काम पूरा करेगा 12 महीने तक, 12 लिख दिया। ठीक है, बी कितना है? 1,08,000, 1,08,000 लिखा, ये लिख दिया। और बी का टाइम हम निकाल लेंगे, कितने टाइम के लिए ये व्यापार में शामिल रहा और इसके बाद लाभ कितना बढ़ गया? 1:1 में। ठीक है, 3 जीरो से ये वैल्यू 3 जीरो कट गई। ठीक है, अब किससे काटें? देखो 8 और 1 9, मैंने अपने दिमाग में जोड़ा, 8 और 1 9 आ रहा है और 6 और 3 9 आ रहा है, यानी डिजिट का सम अगर जुड़ के 9 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो 9 से ये भाग हो जाएगी तो कितने पर कट गई? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 से कटाई ये 7 के ऊपर। दोस्तों 12 से वैल्यू 12 कट गई, बी का मान कितना आ गया? 7। अगर यहाँ पर ऑप्शन इस 5 की जगह आपको 7 मिलता तो आपको गलती करने के चांस रहते हैं। ठीक है, गलती करने के चांस हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन इसने पूछा है कि बी व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ, कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। तो बी ने व्यापार कितने महीने के लिए किया है? 7 महीने के लिए। और एक साल में मंथ कितने होते हैं? 12। तो 7 12 में से घटाते ही आंसर कितना आ गया? 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके टाइप में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो यह आता है कि बी ने व्यापार कितने महीने के लिए किया है, बी ने व्यापार कितने महीने के लिए किया है? 7 के लिए। एक क्वेश्चन आता है बी कितने महीने के बाद व्यापार में आया है, तो आंसर कितना आ गया? 5। ठीक है, आगे देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन आया। 4 को यूज करना है, 0 को यूज करना है, 3 को यूज करना है, 7 को यूज करना है। इसमें यूज करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या ले लो पहले 4, पहले सबसे बड़ी संख्या 7 ले लिया, उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 4, फिर बड़ी संख्या 3, फिर 0, ये तो सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी लेनी है तो अगर 0 ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 4 की नहीं होगी। तो पहले कितनी लेनी है? 3, फिर 0, फिर 4, फिर 7, ये 2 छोटी और बड़ी संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, हरीश ने एक पुराना स्कूटर यानी क्रय मूल्य कितना रुपए है? 4700 रुपए। ठीक है, खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए और इन्वेस्ट किए। तो मरम्मत पर इसने 800 रुपए और लगाए हैं तो इसका ही तो खर्चा ही है, इसमें 800 रुपए और जुड़ गए, यानी इसका कुल खर्चा कितना हो गया? 5500 रुपए। 5500 रुपए कुल खर्चा हो गया। और बोल रहा है इसको इसने बेचा कितना है? 5800 रुपए, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो गया? 5800 रुपए। तो लाभ कितना हुआ? यहाँ से 300 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा चेक करेंगे किस पर? क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर चेक करेंगे? क्रय मूल्य पर।
और गुणा में परसेंटेज के लिए कितना लगाया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से कटा 11, 5 से कटा 60 पर, 5 से 11 बटे 60 आ गया है ना। तो 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11 हमारा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोस्तों इस प्रॉफिट और लॉस से मैं इस जो भी हमारा जो ये बैच है इसकी शुरुआत करूंगा विद इन फोर ही क्लास, यानी 3 क्लास तो प्रॉफिट लॉस, एक डिस्काउंट की क्लास, 4 क्लास के बाद आपको इस चैप्टर में कभी कोई डाउट नहीं आने वाला। टू द फैक्ट के साथ मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्लास, ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये कैसे आपको निकालना होता है, ठीक है। कब सीपी से आपको एसपी की साइड जाना है, कब एसपी से आपको सीपी की साइड जाना है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है एक आयत, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक आयत, आयत को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, एल इंटू में बी, एल इंटू में बी, लंबाई इंटू में चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 460, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो ये लेंथ ये ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो लिख लें, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो यानी चौड़ाई को मैंने कितना मान लिया 100, तो लंबाई दोस्तों यहाँ से कितनी हो गई 115 हो गई ना, 15% ज़्यादा हो गई। अब 5 से इसको काट लो, ये वैल्यू 23 और ये वैल्यू 20, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आ गया 23:20, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल दे, तो इसका रेशियो हटाएंगे तो दोस्तों ये कितना आ गया 23x गुणा में 20x, और ये वैल्यू किसके बराबर आपको है, इसका क्षेत्रफल 460, तो देखो 460 है इसका, तो ये वैल्यू 0 से 0 कटी, 2 से 23 दूनी 46 से ये 46 कट गया, एक्स स्क्वायर का हमारा मान कितना आ गया यहाँ से 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो यही वैल्यू पुट हो जाएंगी, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे दी आपको 23 भी, और यही वैल्यू कितनी है 20। अब आपसे जो पूछा है वो आपका आंसर बता दो, इसकी चौड़ाई पूछिए, यानी चौड़ाई कितनी है यहाँ की 20 इसका आंसर है, ठीक है ना। चौड़ाई पूछिए 20 इसका आंसर है, लंबाई आपसे पूछा तो 23 इसका आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्रुप डी का सिंपल सा मॉक टेस्ट था जो कि 15 क्वेश्चन थे। इसमें आपको बैच में भी ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कंप्लीट बैच कराया जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में भी बताएं इस बैच के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा और रेलिवेंट आपको कंटेंट मिलने वाला है इसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।